कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रोताओं सभी, कल आप लोगों ने गोपी गीत सुना। गोपी गीत मतलब इंद्रियों का गीत भी होता है, जहाँ वृंदावन में सारी गोपियों ने अपने मनोगत भाव परमात्मा के चरणों में रखकर अपनी मनोव्यथा व्यक्त कर दी। अब मनोव्यथा व्यक्त करने का कारण क्या है कि परमात्मा किसी भी भक्त के मन में अहंकार को स्वीकार नहीं करता है। और जिसके हृदय में वह अहंकार प्रकट हो जाए कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मेरे अंतर में ये है, ये जब आपके मन में उत्पन्न हो जाए तो समझना कि आपका उस समय से ही पतन होना, ये पतन का एक लक्षण बताया है। तो इसलिए परमात्मा उससे दूरियां बनाता है। परमात्मा तो साधारण तरीके से अहंकार विमुक्त व्यक्ति के चरणों में ही परमात्मा उसको अपने स्थान देता है। तो गोपी जैसा व्यक्तित्व को परमात्मा ने त्याग दिया क्योंकि उनके मन में अहंकार आया था कि उनको लगा कि अब परमात्मा हमारे अधीनस्थ है। लेकिन परमात्मा प्रेम के अधीनस्थ है। भजता माम प्रीतिपूर्वकम, राम एक प्रेम प्यारा। अपने साधना का, समर्पण का, दान का, कोई भी आध्यात्मिक धर्मयुक्त अहंकार जब भी आपके जीवन में आ जाए, यह आपके पापों का उदय और पुण्य का नाश कर देता है। और पाप का उदय आपको ईश्वर से दूरिया बनाता है और पुण्य का उदय परमात्मा के निकटता देता है। जब तक पाप रूपी पर्दा आपके आँखों में बना रहे तब तक परमात्मा रूपी प्रभु के दर्शन होना बहुत मुश्किल है। और वही पर्दा आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं पतन करवाता है, परमार्थ में भी बाधक बनता है। परमार्थ करते समय भी हमारे अंतरंग में कोई भी, ईश्वर कहता है कि इसका प्रदर्शन मत करो। ये परमार्थ आपको दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। तो जब आपका अंतरंग सब प्रदर्शन करने लगेगा, समझना कि आपका उसी समय पतन होगा। उसी का एक 10वां स्कंद में से, जहाँ 30वां अध्याय भागवत में गोपी गीत का वर्णन आता है, उसी अध्याय में आपके जीवन में 30 और 31 का वो रास लीला का वर्णन आता है। तो उसके बारे में चर्चा चल रही है, तो वही चर्चा आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। गोपियों ने बड़े विरह के साथ में, विरक्त भाव में परमात्मा से प्रार्थना की। सारा विलाप, कभी कभी प्रलाप भी परमार्थ प्रदान करता है। तो गोपियों ने बड़े प्रेम भर से विलाप करते हुए परमात्मा से अपने किए हुए कर्मों को पश्चातापेन शुद्धता। जब आपके मन में अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप हो जाए तो ये भी एक शुद्धिकार, पाप विनाश का लक्षण बताया है। तो गोपियों ने बड़ा पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद परमात्मा का प्राकट्य हुआ। और प्राकट्य होने के बाद भगवान गोपियों के बीच में बैठकर उनके साथ में, और परमात्मा का प्रकट, अब जो जिसके भावोत्मा यथा भाव तथा देव, क्योंकि गोपियों का भाव तो इस जगत में मोक्ष से, स्वर्ग से, वैकुंठ से, धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा से, उनका एक ही लक्ष्य था कि कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त हो। उसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे ही परमात्मा की प्राप्ति हुई और थोड़ी सी नाराजगी भी व्यक्त कर दी, और सभी ने, अपने गोपियों ने बड़े कोमल हृदय से उस ईश्वर का आश्रय प्राप्त करते ही, मछली को जल मिलते ही उसकी जो तड़प होती है वो समाप्त हो जाती है। इसी तरह से गोपियाँ भगवान कृष्ण के बिना जो तड़पती, व्याकुल आकुल थी, उस परमात्मा के चरणों में प्राप्त करते ही भगवान ने उनके साथ संवाद करते हुए, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समय श्री भगवान चंद्र उस दुख रहित गोपियों के मध्य में इस प्रकार शोभायमान होने लगे जैसे परमात्मा सब शक्तियों से और उपासक पुरुष ज्ञान, बल, वीर्यादि जो शक्ति है उनसे शोभायमान लगते हैं।
उसके उपरांत गोपियों के संग ले फूले हुए कुंद और मंदार की सुगंध युक्त पवन के कारंजा भौरे गुंजार रहे थे। ऐसे यमुना के पुल में सबको ले गए और कैसे पुलिन हैं शरद ऋतु की चंद्रमा की किरणों से समूहों के रात्रि का अंधकार जिसने दूर हो गया। यमुना जी भी उनके समान रंगों में कोमल बालों को बिछोने जिसने बीच रहे थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन होने के कारण आनंद पूर्वक हृदय के जो रोग थे दूर हो गए। ये गोपी गीत का वर्णन आता है। और मनोरथ के अंत को प्राप्त किया। मनोरथ पूर्ण हुए जैसे ज्ञान कांड में श्रुति परमेश्वर को देख आनंद से परिपूर्ण काम को संपूर्ण बंधनों का त्याग करती है और कुचिक केसर युक्त अपनी ओढ़नियों को उतार कर गोपियाँ श्री कृष्ण चंद्र के बैठने के तकिया बनाने लगी। योगेश्वर के भीतर जिनका कल्पित आसन है वह ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र तीन लोकों की शोभा का एक ही स्थान क्या तीनों लोकों की शोभा जिसमें आ रही उसी प्रकार रूप धारण कर उस आसन पर बैठ गोपियों से पूजित सभा में शोभायमान होने लगे। कामदेव के बढ़ाने वाले भगवान कृष्णचंद्र की रास लीला चित्तवन से चलायमान भ्रुकुटी से सत्कार कर गोद में धरे हुए श्री कृष्ण चंद्र के चरणों को हाथ से दबाती रही और स्तुति करते हुए कुचिक क्रोध से गोपियाँ बोली। सब गोपी बोली, महाराज एक पुरुष तो बसते हुए बसता है, वो कौन है? एक ऐसा है कि जो नहीं बसता उसको भी बसता है, और वो एक भजतो और न बसता दोनों ही नहीं बसता, वो कौन है? सो एक ये हमारे आगे भले प्रकार समझा कर कहो। मतलब ये गोपियों ने भगवान से प्रश्न किए, जो एक व्यक्ति निरंतर परमात्मा को भजता है वो कौन है? एक ऐसा है जो भजता ही नहीं है, और तीसरा है कि जो भजन को और भजतों को दोनों ही नहीं भजता, ना उसको जगत में निष्कार्य जिसको निष्काम कहता है कि किसी भी प्रकार के कर्म नहीं है। ऐसे तीन प्रकार के प्रश्न गोपियों ने भगवान से किए। जो भगवान बोले कि जो पुरुष परस्पर भजते हैं अर्थात जिनका वो अपने चाहे उतना ही वो उनको चाहे, वो पुरुष तो अपस्वार्थी है। मतलब जो स्वस्वार्थ, मतलब अगर किसी ने प्रेम से बोला तो आप प्रेम से बोले, किसी ने विरोध से बोला तो आप विरोध से बोले, उसको स्वार्थ का है। एक मेघ के प्रति जिसने जिस तरह से व्यवहार किया उस तरह से उसी के साथ व्यवहार करना, ये स्वार्थ का है। और उस भजने में स्नेह सुख धर्म कुछ भी नहीं है। उसमें कोई स्नेह नहीं होता है, उसमें कोई धर्म नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है। वो केवल अपना ही भजता है। जो स्वार्थ के लिए, खुद के लिए ही दूसरों के साथ जुड़कर अपने सो के स्वार्थ को पूरा करता है, ये स्वार्थी भजन का है। दूसरे प्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया। जो भजता है और भजते हैं पुरुष दो प्रकार के, एक तो करुणावान, दूसरे स्नेही। और जैसे माता पिता के पुत्र नहीं वह था परंतु उसके ऊपर कृपा करते हैं, इस भजन में निर्दोष धर्म है। बचपन में जिस तरह से माता पिता अपनी संतान की एक समर्पण भाव से निरंतर उसकी सेवा करता है और उसकी वह सेवा आगे बढ़ के करे न करे, फिर भी उस बालक के ऊपर उस माता पिता का प्रेम बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता है, ये निर्दोष भजन बताया है। मतलब अपना कर्म बड़े प्रेम के साथ पूर्ण रूपे न करना, ये ही निर्दोष भजन बताया। मुझे कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से, लेकिन अपना धर्म ही मेरा कर्म है, वो मुझे करना है, और उससे उसके तरफ से मुझे कुछ मिले न मिले, इस भाव से किया हुआ भजन भगवान कहते हैं कि वह निर्दोष भजन है। हे गोपियों, दयालु होकर भजने में सत्य धर्म है और स्नेह से भजने में सत्य प्रेम है। एक परमात्मा की दया करके भजन करना और प्रेम के वश में होकर भजन करना, ये सत्य प्रेम बताया। ये सत्य का एक जिसका निष्कपट प्रेम है, पर भजन विश्वास से ही करना योग्य है। मतलब भजन आप माला भी करते हो तो उसमें आपके मन में संदेह उत्पन्न होना भी ये एक मनुष्य के जीवन का पतन है। वो घट्टी की तरह आटा पीस कर आप मंत्र जप कर रहे हो, मैंने इतनी माला करी, इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा,
ये भजन में करते हुए मन में उत्पन्न करना, ये कपटी भजन बताया है। जो विश्वास के साथ भजन करना, परमात्मा के जीवन में उस परमात्मा के विषय में निरंतर निष्कपट भजन करना। निष्काम मतलब बार बार मंत्र का परिवर्तन करना, बार बार ये बदलना। क्योंकि एक भगवान का, एक भक्त का एक दृष्टांत मुझे याद आया। दृष्टांत में ऐसा वर्णन आता है कि एक भक्त भगवान का पूजन करता था और पूजन करते समय भगवान कृष्ण का पूजन करते करते कई दिन तक करता रहा, उसका कोई उसको प्रभाव दिखा नहीं। तो किसी ने कहा कि तू भाई एक काम कर, दुर्गा जी की पूजा कर। तो उसने तुरंत दुर्गा जी के मंत्र का जाप किया, ऊपर भगवान को रख दिया और मुख्य आसन पे दुर्गा जी को रख दिया। नीचे अगरबत्ती लगाई तो नीचे की धूप ऊपर जाने लगे, तो उसको लगा कि ये धूप पूरे भगवान के नाक में जा रही तो दुर्गा प्रसन्न नहीं होगी। तभी उसने भगवान के नाक में रुई डाल दी और दुर्गा जी प्रसन्न हो जाए तो दुर्गा जी की तरफ कर दिया। तभी परमात्मा प्रकट हुए और कहा कि मांग तुझे क्या वर चाहिए। तो मुझे उसको यही लगता था कि पत्थर की मूर्ति है, लेकिन पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट होते हैं। विश्वास भगवान पे होना चाहिए। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे ही है, क्योंकि मूर्ति में, पाषाण में, पत्थर में लोगों का विश्वास नहीं होता है, कभी मंत्र में विश्वास नहीं होता है, उसके कारण परमात्मा के कैसे पूजन करेगा। भगवान यही गोपियों से कहते, एक तो आत्मा में ही रमन करे, एक पूर्ण मनोरथ है जिसकी किसी बात की चाह नहीं, और एक अकृतज्ञ है जो उपकार को नहीं समझता है, एक गुरुद्रोही है अर्थात उस उपकार करे उसी में द्रोह करता है। श्री कृष्ण बोले कि हे सखियों, मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, दयालु और स्नेही हूँ। जो कोई प्राणी मेरा भजन करता है उसको अपनी ओर ध्यान लगाने के लिए मैं नहीं बसता हूँ। जैसे दरिद्री पुरुष को धन मिले और वह धन जाता रहे, तब उसी चिंता का मारा भूख प्यासा नहीं जाता। हे बालाओ, मेरे लिए जो लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, पति पुत्रादिक तुमने त्याग दिए, सो तुम्हारी चित्त वृत्ति लगाने के लिए, तुमको देखने के लिए नहीं आया, तुम्हारे पास ही छिपा रहा था। अहंकार के कारण परमात्मा दिखते नहीं। परमात्मा ने कहा कि मैं इधर उधर कहीं नहीं गया, मैं छिपा हुआ तुम्हारे पास में ही था। हे प्रियाओ, ये कृष्ण बुरा है ऐसे मुझ में दोष मत लगाओ। तुम निर्दोषित हो और तुम्हारे संग ऊपर का बदला मुझसे यदि देवताओं के समान अवस्था हो तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो छोड़ न जाए ऐसी धर रूप बेड़ियों को काटकर तुमने मेरी सेवा की, इसलिए तुम ही कह दो कि कृष्ण हमारा ऋणिया नहीं है तो मेरा छुटकारा है, मुझसे तुम्हारे उपकार का बदला नहीं हो सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषाटिकायां रास क्रीड़ा वर्णनम नामोद्राविंशतो अध्याय। अब ये 33वां अध्याय आता है। सुखदेव जी बोले, इस प्रकार कृष्णचंद्र ने हस्तचरण आदि अंग स्पर्श कर मनोरथ पाकर गोपियों के भगवान श्री कृष्णचंद्र के अति कोमल वचन श्रवण कर विरह ताप को छोड़ दिया। और इसके उपरांत गोविंद श्री कृष्ण भी वह अपनी आज्ञा करने वाली प्रसन्न मन से परस्पर हाथ पकड़े खड़ी हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ गोपियों को संग ले रास क्रीड़ा को आरंभ करने लगे। फिर गोपियों के समूह से शोभायमान रास का उत्सव योग के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र रचने लगे और मंडलाकार खड़ी हुई दो दो गोपियों के बीच में अपने अनेक रूप धारण कर कंठ में गलबाई डालकर करते श्री कृष्ण आप ही खड़े हुए। हे राजन, जिन श्री कृष्ण चंद्र को सब गोपियों के प्यारे मेरे पास है, ऐसे बोली मेरे पास है, इस प्रकार अपने पास जानने लगी। रास देखने की इच्छा से देवता भी अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर आए और उनके विमानों में आकाश छा गया। देवताओं के आने के उपरांत नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। मुख्य मुख्य गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों के संग भगवान कृष्ण निर्मल यश गाने लगे और प्यारे श्री कृष्ण चंद्र के संग जो स्त्रियां थी उनके कंकन, नूपुर, किंकिनिया रासमंडल में बड़ा झनकार शब्द होने लगा। जैसे दो दो मणियों के बीच में एक एक नीलमणि सुंदर लगती है, उसी प्रकार उस रासमंडल में दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान श्री कृष्ण चंद्र अत्यंत शोभायमान होने लगे। पाँवों का धरना, भुजाओं का हिलना, मुस्काना सहित भ्रुकुटिया चढ़ाना, कमर का लचकाना, कुचों और वस्त्रों का हिलना, कपोल पर कुंडल की हलन, उसे जिनके
मुख पर पसीना आ गया, चोटियों के नारों की गांठ जिनकी सुली खुली गई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र वधु गोपियाँ श्री कृष्ण चंद्र के गुणानुवाद गान करती है। जैसे मेघमंडल में बिजली शोभायमान होने गई थी, अनेक प्रकार के रंगों से कंठ जिनके रंगे, रति जिनकी प्यारी, और श्री कृष्ण चंद्र स्पर्श जिनको बड़ा आनंद हो रहा था। हे गोपियाँ नृत्य करती हुई ऊंचे स्वर में गाने लगी, जिनका गीत इस विश्व में छा रहा है। और कोई गोपी मुकुंद कृष्ण चंद्र के संग उच्च स्वर में आलापों की गति को उठाने लगी। कैसे स्वरों की जाति श्री कृष्ण को जो स्वर उठाया उसमें मिलती थी। तब भगवान कृष्णचंद्र प्रसन्न हो धन्य धन्य इस प्रकार बड़ाई करने लगी। इसके लिए जिन स्वरों को जाति ली थी उसको ध्रुत ताल में बांधकर गाती हुई गोपियाँ प्रशंसा करने लगी। तब गोपियों को श्री कृष्ण चंद्र ने बहुत मान दिया। कोई गोपी रास में श्रमित हो गदा धारण करने वाले पास में खड़े हुए ऐसे चंद्र के कंधों को हाथ से पकड़ने लगी। चूड़ी तथा फूलों की हार जिनके शिथिल हो गए। यहाँ गदा वंश को जानना क्योंकि गोपियों के हृदय को चूर करती है। इसके उपरांत एक गोपी ने रोमांच जिसको हुआ है, कमल को समान सुगंध वाली चंद्र से चर्चित भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भुजाओं को अपने कंधे पर धरकर आलिंगन किया और फिर नृत्य से चलायमान कपोल को श्री कृष्ण कपोल पर लगती हुई गोपी को श्री कृष्ण चंद्र ने बीरी का जुटन दिया। और किसी गोपी ने नृपुर करधनी जिसे ब्रज रहे नृत्य गान करते हुए श्रम पाकर पास खड़े हुए मंगल रूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र का हस्तकमल अपने वक्षस्थल पर धारण किया। लक्ष्मी को अत्यंत प्यारे अच्युत श्री कृष्ण को सुंदर पति पाकर उनको भुजाओं से कंठ में गलबाले डाल गोपियाँ श्री कृष्ण चंद्र का यश गाती हुई विहार करने लगी। उस रासमंडल में स्त्रियों सहित गंधर्व और किन्नरादिक जो बाजे बज रहे थे, तब गवैये बनकर गा रहे थे। सब रास में मोहित होकर नृत्य करने लगे। उस समय कंकन और नृपुर बाजे का कार्य और भौरे गवैये काम कर रहे थे। रासमंडल में व्रजनीता कृष्ण के संग नृत्य करती हुई अत्यंत शोभा पा रही थी। उनके कानों में अलकों के युत कपल और पसीने के बूंदों की शोभा मुख पर छा रही थी। नृत्य के समय में फूलों की माला गिरती थी, उसमें ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो तालों की गति को प्रसन्न होकर केश सिर हिलाकर चरणों के फूलों की वर्षा कर रहे। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र आलिंगन, हाथों का स्पर्श, स्नेह भरी चितवन और बड़े विलास हास्य से जैसे बालक अपनी परछाई से खेलता है, उसी प्रकार ब्रज सुंदरियों के संग रमने लगी। हे कुरुकुलों, आनंद देने वाले राजा परीक्षित, उस समय कृष्ण के अंग से जो आनंद है उसकी जिनकी इंद्रियां विवश हो रही और जिनकी ब्रज की स्त्रियां माला गहने खिसक रहे थे, उनके केश, शरीर, कूच और वस्त्रों से संभालने का भी समर्थ न हुई। हे नृपश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा देख आकाश में देवांगनाएं भी काम से पीड़ित होकर मोहित हो गई और तारांगन सहित निशा, नाथ, चंद्रमा भी आश्चर्य मानकर चलना भूल गया। तब और ग्रह भी जहाँ के तहाँ रह गए। इससे रात्रि को जो बढ़ गई उससे सुखपूर्वक विहार करने लगे। जितनी गोपियाँ स्त्रियाँ थी उतनी ही उनके अनेक रूप आत्माराम भगवान श्री कृष्ण चंद्र उन गोपियों का संग लीला करने लगे। फिर अत्यंत विरह से जिनके श्रम प्राप्त हुआ, ऐसे गोपियों के मुख का पसीना देख करुणा को प्राप्त हो भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने हाथों से उनका मुख पोंछने लगे। हे मानवती गोपियों के भगवान श्री कृष्ण चंद्र के हस्तकमल नख स्पर्श से महासुख पाकर प्रकाशमान सुवर्ण के कुंडल के कांतिमान कपोल तथा चितवन और मुस्कान युक्त श्रेष्ठ गुण भरे श्री कृष्ण चंद्र की पूजा करके सुंदर चरित्र गाने लगी। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब रास विलास करते करते थक गए, तब उन गोपियों को संग ले श्रम दूर करने के लिए जल में प्रवेश किया। केसर जिनके लगी अंग अंगों से रगड़ी माला की सुगंध से गंधर्वों के समान भौरे गाते हुए उनके पीछे चले जाते, जैसे हथिनियों के संग लेकर हाथी जल विहार करने को जाता है। हे अंग, इधर उधर से जल में स्त्रियों के छींटे देते। जिस समय जल विहार करते समय व्यंग वचन बोले की और प्रेम पूर्वक कृष्ण को देखकर हंसती है और भगवान को जल से भिजोती है। ईमानों पर बैठ देवता स्तुति और पुष्पों की वर्षा करते हैं। हाथी के समान
उन एक मेघ के साथ में जिनकी लीला ऐसे आत्माराम भगवान कृष्णचंद्र वहाँ जल में अथवा गोपियों के मंडल में क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा करके उपरांत जल स्थल से पुष्पों की सुगंध भरी पवन जिनके दिशाओं को व्याप्त हो रही थी, ऐसी यमुना जी के बाग में भौरे रूपी गोपियों के संग श्री कृष्णचंद्र विहार करने लगे, जैसे मदस्त्रावी हाथी हथिनियों के संग विहार करता। इस प्रकार सत्य संकल्प भगवान चंद्रमा की किरणों को शोभायमान उस शरद ऋतु की रात्रि में साहित्य काव्य में जो करने की विधि लिखी, उसी प्रकार वह स्नेह भरी गोपियों के संग धारण करके और जितनी गोपी उतनी शाम उतनी ही कुंजों में फूलों की शैया पर लेटे हंसते हंसते कोमल बातों को करने लगे। हे राजा परीक्षित, श्री सुखदेव जी धर्म के स्थान पर अधर्म का नाश करने के लिए जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने परिपूर्ण रूप से अवतार लिया। फिर धर्म की मर्यादा को करने वाले कृष्णचंद्र ने पराई स्त्री का स्पर्श करना यह अधर्म क्यों नहीं किया? पूर्ण काम यादवों के पति श्री कृष्णचंद्र यह निंदित कर्म कैसे किए? क्या अभिप्राय है? हे सुंदर व्रत वाले सुखदेव जी, ये हमारा संदेश मन करो। ये वचन सुनकर सुखदेव जी बोले कि नपश्रेष्ठ परीक्षित, सामर्थ्यवानों को धर्म का उल्लंघन और साहस भी देखा है। जैसे अग्नि में भली बुरी वस्तु डाल दो, उसमें भस्म कर देती है और उसे दोष नहीं लगता, उसी प्रकार सामर्थ्यवान तेजस्वी पुरुषों की भी जो दोष नहीं लगता, कहा भी है समृद्ध को नहीं दोष घुसाई, बड़ों की रीति से न करे, क्योंकि उसमें पीछे पछताना पड़ता है। सामर्थ्यवान पुरुषों के किए हुए कर्मों को मन में भी न करे, और जो कदाचित अज्ञान से करे तो मारा जाए। जैसे रुद्र शिव बिना कोई समुद्र के विष को पान नहीं कर सकता है। ईश्वर के वचनों ही सत्य माने और आचरण को भी सत्य माने। जैसा उन्होंने कहा कि उसी से अनुमान बुद्धिमान पुरुष करे। रामकृष्ण दोनों अवतार हुए। श्री कृष्ण रामचंद्र जैसा कहा वैसा ही किया, इसलिए उनका कहना करना दोनों करे। और श्री कृष्ण चंद्र ने जो गीता में कहा है उसे करे, जो उन्होंने लीलाएं की उसको न करे किंतु ध्यान करे। हे प्रभु, संसार में जिनका अहंकार नहीं, ऐसे सामर्थ्यवान पुरुष जो अच्छा कर्म करे उसको पुण्य व निकृष्ट करने का पाप नहीं होता है, क्योंकि पुण्य पाप तो देह से अहंकार के वश में लगे हैं। इस कारण अहंकार रहित पुरुषों को कुछ दोष नहीं हुए। और जब महात्मा भी पाप पुण्य नहीं लगता, तब समस्त प्राणी पशु पक्षी मनुष्य देवता जीव ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को पाप पुण्य नहीं लगता है। इसमें कहना ही क्या है? जिनके चरणारविंदों को पराग अर्थात मकरंदों को सेवन करने से तृप्त होकर भक्तजनों और योग प्रभाव से संपूर्ण कंबंधन दूर कर मुनीश्वर ज्ञानी बंधनों से रहित इच्छापूर्वक विचरते, तो इच्छाओं से शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्णचंद्र को बंधन कहाँ से हो? गोपियों और पतियों के संपूर्ण देहधारियों के साक्षी रूप होकर जो देह के भीतर रहते हैं, उन श्री कृष्णचंद्र ने क्रीड़ा करने के लिए देह धारण किया। इस कारण उनमें कुछ दोष नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र वही रमन करते, बाहर भीतर व्याप्त है। संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य देह धारण करके ऐसी मनुष्य लीला की है। फिर जिन लीलाओं के श्रवण करने से मनुष्य कृष्ण परायण हो जाता है, उन श्री कृष्णचंद्र की माया से मोहित ब्रजवासियों ने श्री कृष्णचंद्र को कुछ दोष नहीं लगाया और अपनी स्त्रियों को अपने पास जाना। इसके उपरांत ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 घड़ी रात रहे श्री कृष्णचंद्र की आज्ञानुसार घर आने की जिनकी इच्छा नहीं, ऐसी प्यारी गोपियों अपने अपने घर आई। भगवान श्री कृष्णचंद्र का परस्पर कौतुक ब्रजवधु गोपियों के संग रासलीला है। इसे जो पुरुष श्रद्धा से श्रवण करे, कथन करे, वो पुरुष भगवान के परम भक्ति को प्राप्त कर थोड़े ही दिनों में धीर होकर शीघ्र ही हृदय में काम रूप रोगों का त्याग कर देते हैं। हे परमेश्वर के चरित्र बड़े भाग्य से सुनने को मिलता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषाटिकायां रास क्रीड़ा वर्णनम नामम 33 अध्याय। अब ये 34वां अध्याय है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, एक समय की बात है कि यात्रा करने के लिए बैलों को जोत गाड़ियों पर वसुदेव जी महाराज नंद जी महाराज वन में गए।
सरस्वती के नदी में स्नान कर फिर महादेव जी की भलीभांति पूजन कर अंबिका देवी का पूजन किया है। संपूर्ण ब्रजवासी महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसे मदयुक्त मधुर वचन अन्न और ब्राह्मणों को दान दिया। और बड़े भाग्यवान नंदादि और सब ब्रजवासियों ने उस दिन रात्रि में जल का आचमन करता तीर्थव्रत करके सरस्वती किनारे ही वास किया। हेन्द्रप, उस वन में कोई अत्यंत भूखा सर्प था। उसने अकस्मात आकर नंद राय जी को ग्रासा। सर्प के ग्रस्त होकर नंद जी पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसे नाना प्रकार के आवाज देकर वह अत्यंत भयानक सर्प मुझको निगल जाता। हे पुत्र, तेरी शरण में हूँ, तू मुझे छुड़ा। इस प्रकार नंद जी की पुकार सुन घबराहट से ब्रजवासी शीघ्र ही उठे। देखा नंद बाबा को सर्प निगलते जा रहा है। सुलगती लकड़ियों से उसको मारने लगे। यद्यपि ब्रजवासियों ने सुलगती लकड़ियों से उसको मारा, परंतु तो भी उस सर्प ने नंद जी को न छोड़ा। तब भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण चंद्र ने उस सर्पों को अपनी चरणों की ठोकर मारी। भगवान कृष्ण चंद्र के चरण के ठोकर लगते ही उसके पाप सब धुल गए और उसने सर्प के देह को त्याग कर विद्याधर जिसका पूजन करे ऐसे स्वरूप को धारण किया। इसके उपरांत प्रकाशमान रूप धारण कर स्वर्ण की माला पहने खड़े हुए पुरुष के भगवान कृष्ण चंद्र ने पूछने लगे, हे परम शोभायमान अद्भुत दर्शन, तुम कौन हो? इस विवश होकर सर्प की योनि तुमको कैसी मिली? ये सुनकर सर्प बोला, महाराज मैं सुदर्शन नाम करके विख्यात कोई गंधर्व था। संपत्ति और शरीर की सुंदरता से गर्वित हो विमान में बैठकर दिशाओं में विचरण करता था। एक समय मैंने अपने रूप से मद में मत्त होकर कुरूप अंगिरा ऋषियों की हंसी की। तब उन्होंने शाप दिया कि जिसकी मेरी सर्प योनि हो गई। करुणावान ऋषिश्वर ने कृपा करने की ही मुझे शाप दिया था, जिस कारण त्रिलोकी के गुरु आपके चरणारविंद का स्पर्श करेंगे तब सब पाप छूट गए। शाप न देते तो तुम्हारे चरणों में कैसे लगता? संसार में डर कर शरण आए हुए पुरुष का भय दूर करने वाले आप है, मुझसे क्या पूछते हो? हे पाप नाशक, तुम्हारे चरण स्पर्श से मेरे सब पाप दूर हो गए। हे महायोगिन, हे महापुरुष, हे महासाधुओं के पति, हे प्रकाशमान, इस सर्वलोक के ईश्वर, हे ईश्वर के ईश्वर, तुम्हारी मैं शरण आया हूँ, सो मुझे आज्ञा दो। हे अच्युत, तुम्हारा दर्शन करके मैं शीघ्र ही ब्राह्मणों के शाप से छूट गया, क्योंकि जिनका नाम ही उच्चारण करके वक्ता और श्रोता अपने को पवित्र करते हैं, फिर तुम्हारे चरणों में मैं पवित्र हुआ, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? इस प्रकार दासहर्ष उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा ले परिक्रमा दे प्रणाम कर सुदर्शन स्वर्गों को चला गया। नंद जी कष्ट से छूट गए। इसके उपरांत भगवान कृष्ण चंद्र का वैभव देख आश्चर्य को प्राप्त हो ब्रजवासी तीर्थ के नियमों को पूर्ण करे आनंद पूर्वक कृष्ण चंद्र का चरित्र करते हुए ब्रज में आए। किसी समय एक यात्रा के उपरांत गोविंद और अद्भुत पराक्रम वाले बलराम दोनों भाई वन के बीच रात्रि में ब्रजवासियों के मध्य में विहार कर रहे थे। स्नेह से बद्ध होकर ललित स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के चरित्र गा रही थी और दोनों भाई सुंदर आभूषण धारण किए, केशर चंदन लगाए, वनमाला और निर्मल वस्त्र पहने हुए रात्रि के प्रारंभ होने का तारागण और चंद्रमा का उदय हो रहा था। चमेली की सुगंध से मत्त होकर भौरे गुंजार कर रहे थे। फूली कुमुदनी लगाकर पवन भरा रहा था। उसी सराहना करते हुए प्राणियों के मन और कानों के आनंददायक स्वर से संग मंडलों की मूर्छना करते हुए गाने लगे। राजा परीक्षित कृष्ण बलदेव का गान सुनकर मूर्छा को प्राप्त हो गोपियों के वस्त्र ढीले पड़े और चोटिया की गांठ खुल गई, जिनके फूलों की माला गिर गई। अधिक क्या कही, उनके आप ही सुध न रही। हे नृपोत्तम, इस प्रकार बलदेव दोनों भाई मत वाले समान क्रीड़ा और गान कर रहे थे। इतने में शंखचूड़ नाम एक कुबेर का टहलुका आया। हे राजा परीक्षित, कृष्ण बलदेव के देखते देखते निर्भय व शंखचूड़ जब उन गोपियों के समूह को, जिनके स्वामी कृष्ण बलदेव है, लेकर उत्तर की ओर चला, उस समय गोपियों को पुकारने लगी। जैसे सिंह की पकड़ी गो पुकारती, उसी प्रकार हे कृष्ण, हे बलदेव, इस प्रकार पुकार करती गोपियाँ देख कृष्ण बलदेव दोनों भाई शंखचूड़ के पीछे दौड़े। मत डरो, ऐसे भय के दूर करने वाले वचन कर शाला का वृक्ष हाथ में लिए शीघ्रता से कृष्ण बलदेव दौड़कर गुह्यक गन में अधम शंखचूड़ के पीछे गए। काल मृत्यु के समान पीछे दौड़े चले आते कृष्ण बलदेव देख स्त्रियों को छोड़ मूढ़
शंखचूड़ अपने प्राण बचाने के लिए भागा। जहाँ था शंखचूड़ भागकर गया, वहाँ गोविंद कृष्णचंद्र उनके सिर की मणि लिए उसके पीछे दौड़ा। बलदेव जी की स्त्रियों की रक्षा के लिए वही रहे। हे राजन, थोड़ी दूर पाकर भगवान कृष्णचंद्र ने दुष्ट मन वाले शंखचूड़ के मुष्टिका मार सिर सहित उसको माथे की मणि ले ली। भगवान कृष्णचंद्र के इस प्रकार शंखचूड़ दैत्य को मार प्रकाशमान मणि लेकर संपूर्ण स्त्रियों को देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक अपने बड़े भाई बलदेव जी को दे दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषाटिकायां शंखचूड़ वध निरूपणम नामम चतुर्त्रिशतो अध्यायः।